आदाब अर्ज़ रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बड़ी अहम खबरों के साथ जो कि सिंध और शहरी सिंध से जुड़ी हुई हैं। खुसूसी तौर पर एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के लोग यानी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत रखने वाले लोग या उनके लिए जो काम कर रहे हैं, इस हवाले से उनके लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं और मुसलसल ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ आज से यानी अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आई भी नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शदीद जो है वो तलखी बढ़ गई है, तलखियों में इजाफा होता चला जा रहा है। कुछ लोग इसको जो है वो इंतखाबी स्टंट कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात आने वाले हैं, इसलिए दोनों में तलखियाँ होना ज़रूरी है वोट लेने के लिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की थी, जिसके नतीजे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुताबिक 50,000 से ज़ायद जो नौकरियाँ बंटने वाली थीं, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक भी कि ये नौकरियाँ पैसों के एवज़ बंटने वाली थी और मखसूस लोगों को दी जानी थी, तो उन लोगों की ये रुकी है, इस वजह से तलखी बढ़ी है। जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं, उन्होंने भी कल की उस जजमेंट के हवाले से खासा बरहमी का मुजाहरा किया है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उन्हें अल्ताफ़ हुसैन वाला माइंड सेट करार दे दिया है कि जिन लोगों ने ये दरख्वास्त दायर की, मतलब वही बानी अल्ताफ़ जिनको माइनस करके ये पूरा इत्तेहाद बना है, ना चाहते हुए लोग जब भी वो कोई इक़दाम करते हैं जिससे उनका वोट बैंक खुश होता है, तो कहते हैं कि ये अल्ताफ़ हुसैन वाला माइंड सेट है। अच्छा जनाब, ये चीज़ है। और इसके साथ साथ थोड़ी सी एक मैं अपडेट कर दूं आपको कि आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। ये गुजरनाला केस है जिसके अंदर तजावज़ात ना गिराए जाने से मुताल्लिक केस की समाअत होगी, खुसूसी बेंच इसकी समाअत भी करेगा। उसके हवाले से जो आइंदा आने वाले जो व्लॉग हैं उसमें आपको ज़रूर बताएंगे। ताहम अभी हम आज जो पॉलिटिकल है उसके ऊपर बात रखेंगे और शुरू करते हैं। लेकिन उससे खबर, अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जनाब, आज के केस की बात करता हूँ। सबसे पहले आज बैरिस्टर फ़रूक नसीम जो कि राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने और जो जितने भी लोग हैं, डॉक्टर फ़ारूक अपना रऊफ़ सिद्दीकी साहब और दीगर लोग, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर कबल जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत और एहतसाब अदालत, जो कि दोनों एक ही जगह पर हैं, वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। खासी जल्दी में थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से खासे एक्साइटेड भी मालूम है, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी जो भी है वो आपने हासिल की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। तो डॉक्टर फ़ारूक नसीम का कहना था कि 106 के करीब एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, जिसके तहत ये भर्तियाँ होनी थी। 16, 17 और 18 ग्रेड की ये भर्तियाँ होनी थी। अच्छा, जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 50,000 से ज़ायद भर्तियाँ जो है वो हुकूमत ख़त्म होने से कुछ दिनों पहले दी जानी थी और बग़ैर मेरिट की नौकरियाँ दी जानी रही थी, और इसको MQM ने रुकवा दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सक्खर में बंदा IBA से टेस्ट पास करेगा और उसे कराची में नौकरी मिलेगी। कराची का कौन सा बच्चा कराची से सक्खर टेस्ट देने जाएगा? इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बात की, खासी सख्त बात की, कि दही और शहरी सिंध का कोटा नहीं, बल्कि ये असल में एक लसानी कोटा है। उन्होंने ये कहा कि 15 सालों में, यानी सैयद मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जहाँ से पानी आता था वहाँ पर हाइड्रेंट्स बनाकर उसके पानी को बेचा गया। इसके साथ उन्होंने एक बात ऐसी की जो मुराद अली शाह साहब हैं उनको भी बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि जनाब, जो बिलावल साहब हैं वो कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कराची में नरेंद्र मोदी जो कश्मीर में कर रहा है वही सब कुछ सिंध में किया जा रहा है, और जो काम मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कर रहा है वो यहाँ पर सिंध हुकूमत शहरियों के साथ हमारे कराची के कर रही है। और हमने ये बात बता दी है कि तारीख़ ख़त्म होने के बाद जब हम मरदमशुमारी करा सकते हैं तो हम आगे बहुत सख्त स्ट्रगल करके जो कराची शहर है उसके हुकूक दिलाएंगे। अब जनाब, बारी थी जनाब मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो अल्ताफ़ हुसैन के माइंड सेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन वाला माइंड सेट है जो लोगों को नौकरियां नहीं देना चाहता। हम लोगों के रोज़गार लगा रहे हैं और ये लोगों के रोज़गार बंद करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सैलाब ज़दगान और दीगर मामलात में अपनी जो हुकूमत की कारकर्दगी थी उसको भी उन्होंने बयान किया। उनका कहना है हमने तो IBA सक्खर से टेस्ट कराए हैं और ये एक मुस्तनद इदारा है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले पे अल्लाह की लानत है।
और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गुजरात के कसाई से को सिंध के मुंतखब हुकूमत से तशबीह देना मुल्क दुश्मनी है। मुल्क में तासुब की फ़िज़ा फैलाई जा रही है और मीडिया पर चलने वाली मुहिम से पार्टी चलाई जा रही है। इस तरह की उन्होंने सख्त तरीन बातें की और यूं इंतखाबी माहौल सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बन गया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से माजी में भी जो नौकरियां दी गई उसके अंदर बंदरबांट का और मखसूस लोगों को नौकरियां देने का जो है इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही नहीं लगाती रही बल्कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान JUP भी लगाती रही है। और इससे क़बल ये इल्ज़ाम जो है वो जमात इस्लामी तो मुसलसल ही लगा रही है, इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं यानी जो इस वक्त सिंध के अंदर अलाइज हैं यानी जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो लोग हैं वो भी इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि रिश्वत की बुनियादों पर नौकरियां दी जाती हैं। और अब मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने एक गुज़श्ता रोज़ जो एक स्टे ऑर्डर लिया है जिसके तहत ये नौकरियां रोकी गई हैं देने से, गो कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अरसे तक रुकेगा स्टे, लेकिन अगर ये जो नौकरियां रोकी गई हैं, जो ये मामला हुआ है, इस मामले पे जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने जो ये कामयाबी हासिल की है ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है सियासी तौर पे भी, और एक बड़ा जो भी है आप लें उसको एक बड़ा फैसला उन्होंने हासिल किया है। और इसकी जो शफाफियत है उसके ऊपर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो कि मैंने भी आपको बताई थी कि जनाब जो एज रिलैक्सेशन के मामला हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा किया गया है, जो है वो दिया गया है, 15-15 साल के भी दे दिए गए हैं। तो ये तमाम इशूज़ के ऊपर ये वायरल भी हो गए हैं कुछ इसमें से, तो ये सारे इश्यूज़ के ऊपर ये बात हो रही थी। इसके साथ साथ कराची के अंदर अगर हम बात करें तो कराची में एक और बड़ा मसला हुआ है, यानी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं या जो वो लोग जो कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जुड़े हुए हैं वो उनको छापा मार के गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो ओरिजिनल है यानी अल्ताफ़ ग्रुप है उसकी जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने MKM के बुजुर्ग कारकुन साबिर चाचा को भी गिरफ़्तार किया है, उनके जवां साल बेटे सऊद अहमद को लेकर चले गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापे मार कर MKM लंदन के लोगों को उठाए जाने का सिलसिला जारी है। और उनका ये कहना है कि जनाब जो हमारे साबिक रुकन थे इस्माइल कुरैशी और इसके साथ साथ जो दीगर कारकुनान हैं उनको हफ्ते की सुबह जो है वो गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है और ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि जनाब उनको छोड़ दिए जाएं। इसी तरह वो लोग जो कि नहीं मिल रहे हैं उनके जो दीगर लोग हैं जो जिनको गिरफ़्तार किया गया है यानी वो नहीं मिले तो उनके किसी रिश्तेदार को उठा लिया गया है, तो उसकी भी मज़म्मत की गई है। ये जहाँ ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर एक और एक बड़ी ख़बर है और वो ख़बर है जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब डॉक्टर आसिम साहब जो कि शहरी सिंध में कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसी तरह खादिर पटेल ये भी कराची से सियासत कर रहे हैं, तो जनाब इन दोनों को इसी के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अनीस ख़ैम खानी और रऊफ़ सिद्दीकी समेत कई रहनुमाओं को जो है वो बरी कर दिया गया है। और ये मुकदमा है दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का मुकदमा। इस मुकदमे को साल 2015 में ये मुकदमा बना था, 8 साल ये मुकदमा चला और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इस मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कहा कि मुकदमा में जो उनको शवाहिद नहीं मिले हैं लिहाजा डॉक्टर आसिम, खादिर पटेल साहब, इसी तरह अनीस ख़ैम खानी, रऊफ़ सिद्दीकी, और याद रहे कि इस मुकदमे में साबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा यानी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब एक ही थी उसी वक्त सलीम शहजाद साहब थे, वो बाद में लंदन में भी रहे और इधर भी रहे, दोनों तरफ वो चलते रहे, जो इनका इंतकाल हो गया तो वो भी इस मुकदमे के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह जो पासवान के उस्मान मुअज़्ज़म हैं वो भी इस मुकदमे में थे और इन सब पे इल्ज़ाम था कि डॉक्टर आसिम का जो अस्पताल था उधर इनका इलाज किया जाता था और इस इलाज के जो दौरान जो है जो संगीन मुकदमात के जो में मुलव्वस जो दहशतगर्द थे उनको चोरी छुपे इलाज की सहूलियात फराहम की जाती थी। और ये सारे जो केस था इसके जो आप इसको कहें मुद्दई मुकदमा, वो एक सुप्रिटेंडेंट थे कानून नाफिज करने वाले इदारे के, और उनकी जो ईमा पे मुकदमा बनाया गया था और उनको अदालत ने नोटिस किए बहरहाल, लेकिन वो नहीं आए और महकमा दाखिला की इस दरख्वास्त पर 497 की कार्रवाई के तहत इस मुकदमे में इन सब को बरी कर दिया गया है।
और ये आज की एक अच्छी खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए भी। ये एक पूरी सूरत हाल है इस वक्त, और सूरत हाल इसी तरह है कि जनाब अपना और अपने जो गिरदोनवा के लोग हैं आपने उनका ख्याल रखना है और ऐसी सरगर्मियों से बचना है। मैसेज भी इसमें यही है। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अपने आइंदा आने वाले व्लॉग में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइंदा आने वाले दिनों में कार्रवाई होने वाली है गुजरनाले के हवाले से, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।